magnetic field due to a toroid. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। अब पहले तो मैं टोरॉइड बना लेता हूँ, पहले मैं टोरॉइड बना लेता हूँ और फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ तीन डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं, थ्री डिफरेंट रीजन्स हैं जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सर्किल बना लिया पहले ही। क्या बात है, जब कैमरे पोजीशन से कुछ और सर्किल दिखाई देता है और मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ तो मुझे ये एकदम बढ़िया पक्का ओरिजिनल कंपनी वाला सर्किल दिखाई दे रहा है। ऑप्टिकल इल्यूजन है ये। टॉरॉइड बना रहे हैं। टॉरॉइड कैसे है, यहाँ से ये तार चला और ये घूमा, ये टॉरॉइड के छल्ले हैं, रिंग्स, रिंग्स ऑफ टॉरॉइड। ये आपकी टॉरॉइड बन गई पूरी की पूरी। अब यहाँ तीन रीजन आते हैं, तीन रीजन आते हैं। एक तो वो रीजन है जो टॉरॉइड के छल्लों के अंदर है, समझो जरा ध्यान से। ये मेरी सोलिनॉइड थी और मैंने सोलिनॉइड को घुमा करके ये इसके दो सिरे, कुछ ज्यादा ही सोलिनॉइड मेरी, ठीक है, इसके छल्ले मैंने घुमा के यहाँ आमने सामने ला दिए। कुछ देखना पड़ेगा जरा। ये टॉरॉइड है, एक सोलिनॉइड थी लॉन्ग, लॉन्ग सोलिनॉइड के दोनों सिरे मैंने लेके आमने सामने लगा दिए। ये ऐसे ये सिरे बांध दिए, इसके सिरे बाहर निकाल लूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये थी लॉन्ग सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड के मैंने क्या करे, दोनों सिरे आमने सामने ले आया, तो ये बन गई एंडलेस सोलिनॉइड। ये रुक जा भाई, इतना जबरदस्त स्प्रिंग एक्शन हो रहा है। ये बन गया आपका टोरॉइड, ठीक है। अब इस टोरॉइड में देखिएगा तीन डिफरेंट रीजन्स है, तीन डिफरेंट रीजन है इस टोरॉइड में। एक तो ये वाला हिस्सा जहां मेरे पेन का निब पहुंच गया है, या मैं अपने हाथ में पकड़ लूं, देखो ये मेरा रबर है, छोटा सा रबर बैंड, ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये कहाँ है, इस जगह, या मैं इस जगह लगा दूं, ये पूरा का पूरा जो रबर बैंड है, इट इज इन द इंटीरियर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर के हिस्से पर है, ठीक है। अच्छा, टोरॉइड के बाहर का जो ये पूरा एरिया है, इस टाइम कहाँ है ये मेरी रबर, ये मेरा रबर बैंड कहाँ है, टोरॉइड के किसके बाहर है, ये आप बाहर है किसके, इस टोरॉइड के, करेक्ट। तो एक ये वाला एरिया अब ये टोरॉइड की कॉइल्स के अंदर है, टोरॉइड की कॉइल्स के अंदर है, इसे हम बोलेंगे इस टाइम ये मेरा रबर बैंड, दिस रबर बैंड इज इंटीरियर, इन द इंटीरियर ऑफ टोरॉइड, दिस रबर बैंड इज नाउ इन द एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर है। लेकिन ये जहां मेरा ये छोटा सा ये चीज रखी हुई है, तो मैंने इसको सहारा देने के लिए, ताकि सारे छल्ले मिले ना, सहारा देने के लिए बीच में गैप बनाने के लिए, अगर मेरी ये यहाँ रखी हुई हो ऐसे, तो अब बताना कहाँ है ये मेरा रबर बैंड, ये टोरॉइड के बाहर है या टोरॉइड के अंदर है इस टाइम, ये बताओ, कौन बता सकता है, टोरॉइड के अंदर है या टोरॉइड के बाहर है ये मेरा रबर बैंड, इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है, सर बाहर। बाहर है, बाहर है। अब भी बाहर है, ये एक्सटीरियर बाहर है, है। अब भी ये एक्सटीरियर है। तो यहाँ एक्सटीरियर दो है, तो ये जो बीच का एक्सटीरियर है इसे मैं बोलूंगा इनसाइड एक्सटीरियर, और ये बाहर का जो एक्सटीरियर है इसे मैं बोलूंगा आउटसाइड एक्सटीरियर। और ये वाला रीजन, अब इसे रीजन को हम जहाँ ये रबर है इसे बोलेंगे इंटीरियर ऑफ टोरॉइड, ठीक है। तो ये हमारा रीजन कहला रहा है, ये वाला रीजन कहला रहा है
एक्सटीरियर इनसाइड, एक्सटीरियर इनसाइड, ठीक है। और ये पूरा रीजन ये कहला रहा है एक्सटीरियर आउटसाइड, ये पूरा रीजन बाहर का एक्सटीरियर आउटसाइड है। एक्सटीरियर इनसाइड, एक्सटीरियर आउटसाइड। और ये जो रिंग्स है, इन रिंग्स के बीच का जो स्पेस है, इनके अंदर का जो स्पेस है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं इंटीरियर। इसे हम बोल रहे हैं इंटीरियर, मैं अलग को बना दूं, इसे बोल रहे हैं इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड। तो इस तीन जगहों पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं, एक्सटीरियर इनसाइड में, एक्सटीरियर आउटसाइड में, और इंटीरियर में। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने एक एम्पीरियन लूप यहाँ कंसिडर किया, ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूँ, नहीं ब्लैक से। अगर आपने एक एम्पीरियन लूप यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये कहाँ ड्रॉ कर लिया एम्पीरियन लूप? कंप्लीटली इन एक्सटीरियर इनसाइड। तो फिर इस लूप से कितनी करंट पास हो रही है? इस लूप से कितनी करंट पास हो रही है? कितनी करंट इस लूप में से पास हो रही है? जीरो, जीरो, जीरो। जीरो है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, फॉर अ पॉइंट, फॉर अ पॉइंट कहाँ? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर इनसाइड, एक्सटीरियर इनसाइड के लिए तो हम क्या कहेंगे? करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप इज जीरो। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन बीडीएल कितना हो जाएगा? हेंस इंटीग्रेशन बीडीएल इज इक्वल टू जीरो। तो इंटीग्रेशन डीएल तो जीरो हो नहीं सकता, हेंस मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इक्वल्स जीरो। तो यहाँ जो आपका ये रीजन है एक्सटीरियर इनसाइड, इन दिस एक्सटीरियर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टोरॉइड इज जीरो, करेक्ट। अब हम आते हैं इंटीरियर में, इससे बाहर कौन सा रीजन पड़ा? ये इंटीरियर रीजन पड़ा। अब फाइंड करेंगे फॉर ए पॉइंट, फॉर ए पॉइंट इन द इंटीरियर, इन द इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। अब देखना जरा ध्यान से, इंटीरियर ऑफ टोरॉइड के लिए ये जो मेरी डॉटेड लाइन बनी हुई है ऑलरेडी, ये डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ये ऑलरेडी बना हुआ है एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये दिस इज द एम्पीरियन लूप। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये करंट की डायरेक्शन में बना रहा हूँ, तो सीधी बात है, यहाँ नॉर्थ पोल बना था, साउथ पोल बना था, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, बी वेक्टर का डायरेक्शन। ये बी वेक्टर का डायरेक्शन है आपका, दिस इज बी वेक्टर डायरेक्शन इन इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड पर, इंटीरियर ऑफ टॉरॉइड में। और यहीं आपने एक छोटा सा एलिमेंट भी कंसिडर कर लिया, डीएल। डीएल की डायरेक्शन भी वही की वही जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो फॉर ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ टॉरॉइड, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर पैरेलल टू है डी एल वेक्टर, ओके। अपोजिट ले लो तो भी जीरो या वही आएगा, साइन सेम लोगे तो भी वही आएगा। तो ये बन गया आपका बी डी एल, करेक्ट, बी डी एल है।
इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन भी तो लगाना है ना, क्लोज इंटीग्रेशन। और बी कांस्टेंट है, सिंस बी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पूरे ही इंटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर होंगी। वो ना खुल रही है, ना बंद हो रही है, ना कन्वर्जिंग है, ना डाइवर्जिंग है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो बी कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन बी डीएल कितना हो गया, बी इंटीग्रेशन डीएल, और ये डीएल का डीएल 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 इंटीग्रेट करते करते, डीएल डीएल इंटीग्रेट करते करते बन जाएगा सरकमफ्रेंस। इस टोरॉइड की रेडियस मैंने ली है कैपिटल आर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर। ये तो हो गई मैथमेटिकली। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा लीजिए इसमें। क्या लगा लीजिए? एम्पियर सर्कुलर लॉ। बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट आई डैश। आई डैश क्या है? आई डैश है करंट लिंक्ड विद, करंट लिंक्ड विद एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप के साथ जो करंट लिंक हो गई है, ये आई डैश की वैल्यू। अब कौन आप बताएगा कि इस एम्पीरियन लूप से, यहाँ इस टोरॉइड में इस एम्पीरियन लूप से कितनी करंट लिंक हो रही है? एन आई, कैपिटल एन इंटू आई। नंबर कैपिटल नंबर एन, ऑफ टर्न्स इनटू आई। कैप नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन क्या, टोरॉइड इनटू करंट इन ईच टर्न। तो अब ये आपका आइडिया कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड कैपिटल एन आई। तो अब हम क्या रख दें यहाँ, आई डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। इसलिए आपका इंटीग्रेशन बी डी एल क्या बन गया, इंटीग्रेशन बी डी एल बन गया म्यू नॉट एन आई। अब ये इक्वेशन आपकी किससे आई है, ये इक्वेशन आई है आपकी 2 किससे, एम्पियर सर्कुलर लॉ से। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन रही है, किससे बन रही है, इक्वेशन 1 बन रही है मैथमेटिकली। है तो दोनों ही इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप, तो इसलिए दोनों को इक्वल कर देंगे 2 पाई आर। हेंस हेंस बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बी इज इक्वल टू क्या बन गया, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर टेस्ला। एक तो फॉर्मूला ये बन गया, लेकिन 2 पाई आर क्या है यहाँ, 2 पाई आर है क्या, सरकमफ्रेंस। या इस 2 पाई आर को हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्या है ये, लेंथ ऑफ टोरॉइड। भाई ये टोरॉइड एक एक वही तो है, सोलिनॉइड। अगर मैं इस पूरे सिरे को सीधा खोल दूं, तो अब ये पूरी की पूरी कितनी लेंथ बन जाएगी, कितनी लेंथ की सोलिनॉइड बन जाएगी, 2 पाई आर। तो इसलिए इसलिए आप क्या कहेंगे, एन अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एन अपॉन 2 पाई आर से हटा दीजिए यहाँ से, तो बी आपका बन जाएगा म्यू नॉट एन आई टेस्ला। ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में कितना होगा, वेक्टर फॉर्म में ये होगा म्यू नॉट एन आई, एन आई। और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन आपकी है कौन सी वाली है इस टाइम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज। टेस्ला में है टी, सर हाँ हाँ सर क्लॉक। ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की वजह से ही तो है। अब तीसरा रीजन आता है एक्सटीरियर आउटसाइड। यहाँ एक्सटीरियर आउटसाइड है, एक्सटीरियर आउटसाइड में जब मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड करेंगे,
तो आपको एम्पीरियन लूप कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा? एम्पीरियन लूप आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज द एम्पीरियन लूप। ठीक है, ये आपका एम्पीरियन लूप हुआ। अब इसको ड्रॉ करते हैं हम, देखो बहुत ध्यान से देखना। मैं कोशिश करता हूँ, ये मैं वाइट वाइट सर्किल बना रहा हूँ इसका, वाइट वायर का। और ये वायर टेफ्लॉन वायर कहलाता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ वायर। ये मेरा सर्किल है। ठीक है, इस इस सर्किल को एम्पीरियन लूप हम कहेंगे। इस सर्किल को क्या कहेंगे हम? इस सर्किल को हम एम्पीरियन लूप कहेंगे, है ना। तो अब जरा देखना ध्यान से, ये एम्पीरियन लूप है। अब मेरी टोरॉइड ए, मगर ये दिक्कत पड़ जाएगी। तो टोरॉइड, ये तो एम्पीरियन लूप तो इसके अंदर आ गया भाई, ये टोरॉइड के अंदर आ गया एम्पीरियन लूप मेरा। ये एम्पीरियन लूप ना, ना टोरॉइड के अंदर है भाई। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका छल्ले को मैं बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा खोल देता हूँ। आप इमेजिन कर लो कि ये पूरा है, ये पूरा है। इमेजिन कर लो कि ये बिल्कुल पूरा है यहाँ तक का। ठीक है, अब इसमें आपका ये बनेगा यहाँ तक। ठीक है, ये एम्पीरियन लूप है। इमेजिन कर लो, कंसिडर कर लो कि ये पूरा है, टूटा हुआ नहीं है। तो अब इस एम्पीरियन लूप से कितनी करंट जुड़ गई? बहुत ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से देखना। किसी भी एक ही रिंग में, एक रिंग में देखिए ध्यान से, ये मेरा एम्पीरियन लूप है, यहाँ है, इस जगह है एम्पीरियन लूप है, यहाँ। ठीक है, देखो अभी ये मैंने नीचे रख रखा है, लेकिन मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ एम्पीरियन लूप। इन द प्लेन ऑफ, इन द प्लेन ऑफ, थोड़ा सा मैं कोई चीज टिकाने के लिए रख दूं इसको। ये है एम्पीरियन लूप यहाँ। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, इस रिंग में से, इस रिंग में से करंट आई, इस एम्पीरियन लूप से के थ्रू आई। दिस करंट पास थ्रू द एम्पीरियन लूप। तो ये वाली इस जगह जहां मेरे पेन की निब चल रही है, यहाँ इस रिंग के इस पोर्शन में करंट कहाँ है? करंट है इस नीचे से ऊपर की तरफ, इस एम्पीरियन लूप से पास हो रही है। लेकिन इसी सेम छल्ले में, इसी सेम रिंग में अगर आप देखो तो यहाँ जाकर, यहाँ इस पोर्शन पर जाकर जहाँ मेरा पेन का निब है, यहाँ करंट डाउन चली जाएगी नीचे। तो देखिए ये मेरा एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप से यहाँ करंट कहाँ गई है? एम्पीरियन लूप से करंट नीचे की तरफ चली गई, ये करंट नीचे की तरफ चली गई। तो एक ही रिंग में, एक ही रिंग से करंट एम्पीरियन लूप में नीचे से वर्टिकली डाउनवर्ड से वर्टिकली अपवर्ड भी आ रही है, और इसी रिंग से करंट की डायरेक्शन कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड से वर्टिकली डाउनवर्ड। एक ही रिंग में करंट ऐसे भी पास हो गई छल्ले से, और फिर ऐसे भी पास हो गई। तो इस वाली करंट को अगर आप पॉजिटिव लोगे, तो दूसरी वाली करंट को क्या लोगे? निगेटिव लोगे। तो इसका मतलब नेट करंट थ्रू दिस एम्पीरियन लूप अब कितनी है? नेट करंट थ्रू दिस एम्पीरियन लूप कितनी है इस टाइम? बताइए। नेट करंट लिंक्ड विद दिस एम्पीरियन लूप, जो कि जीरो। टोरॉइड, जीरो है। क्योंकि जो करंट, जीरो। भाई सीधी बात यह है कि इस लूप में से, ये मेरा एम्पीरियन लूप है, अगर करंट ऐसे गई तो मैं पॉजिटिव लूंगा, कोई दूसरी करंट ऐसे जा रही तो उसे निगेटिव लूंगा। अब एक ही छल्ले में से करंट ऊपर भी गई, फिर वो करंट घूम करके नीचे भी चली गई। तो नेट करंट लिंक्ड विद एम्पीरियन लूप। कौन सा एम्पीरियन लूप? जो आपने बनाया है, कहाँ बनाया है? जो आपने एक्सटीरियर आउटसाइड में बनाया है। इस एम्पीरियन लूप से लिंक्ड करंट कितनी है? इस एम्पीरियन लूप से लिंक्ड करंट आपकी फिर से जीरो आ जाती है। तो हम थर्ड थर्ड कंडीशन क्या ले रहे हैं? थर्ड कंडीशन ले रहे हैं, कौन सी? फॉर ए पॉइंट, फॉर ए पॉइंट इन एक्सटीरियर आउटसाइड, एक्सटीरियर आउटसाइड के लिए। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, टोटल करंट
मैं इसको लिखूं, टोटल करंट पासिंग थ्रू द एम्पियरन लूप इन वन डायरेक्शन is equal to the is equal to the is equal to the total current passing through the Ampere loop in opposite direction is, ठीक है बस, the current passing through the Ampere loop in one direction is equal to the total current passing through the Ampere loop in opposite direction. Hence net current linked with the loop, net current linked with the loop equals what? 0. Net current linked with the loop is 0. Hence integration, close integration BDL is equals to 0 और B वेक्टर is equals to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटीरियर रीजन में, चाहे वो एक्सटीरियर इनसाइड हो या एक्सटीरियर आउटसाइड हो, एक्सटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज ओनली विद इन द इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड, और वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बशर्ते कि डायमीटर आपके टोरॉइड का बिल्कुल यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट इट्स लेंथ। और ध्यान से देखिएगा, इनसाइड टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई टेस्ला। और ध्यान से देखना आप कि जब हमने लॉन्ग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड, ये देखिए ये डेरिवेशन हमने पूरी की थी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलिनॉइड कितना निकल कर आया था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलिनॉइड भी यही निकल कर आया था, म्यू नॉट एन आई टेस्ला। तो सीधी सी बात है, टोरॉइड क्या है? टोरॉइड आपकी लॉन्ग सोलिनॉइड ही तो है। ये सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई टेस्ला, और ये आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है आपका टोरॉइड का। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो टोरॉइड है, ये टोरॉइड और कुछ नहीं है, टोरॉइड बिल्कुल सोलिनॉइड है। बस इस सोलिनॉइड के दोनों सिरे आपने अपने सामने ला दिए तो आपकी क्या बन गई? टोरॉइड बन गई। तो इसका सीधा मतलब है जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द इंटीरियर ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। बस एक डिफरेंस है यहाँ कि लॉन्ग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटीरियर में भी होता है, क्योंकि अभी हमने फिर से ये बात अभी हमने प्रूव करी थी। क्या प्रूव करी थी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलिनॉइड ऑन एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड कितना निकल कर आया था? म्यू नॉट बाई 4π2 ni अपॉन आर क्यूब। तो एक्सटीरियर रीजन में लॉन्ग सोलिनॉइड के एक्सटीरियर रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड है। इक्वेटोरियल, अभी तो हमने ये एक्सियल लाइन पर फाइंड करा है, एक्सियल लाइन पर, इसी तरह इक्वेटोरियल लाइन पर भी आप फाइंड कर सकते हो। हालांकि एग्जाम में आज तक कभी भी नहीं आया है, आने की उसकी उम्मीद भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। ये वाली डेरिवेशन भी बहुत ही कम आती है, रेयरली आती है, लेकिन फिर भी आ सकती है, कोई ऐसा इनकार नहीं है कि नहीं आई कभी भी। तो लॉन्ग सोलिनॉइड और टोरॉइड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का ही मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर आपका बिल्कुल सेम होना है। कितना? म्यू नॉट एन आई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे कि हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलिनॉइड या लेंथ ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड की लेंथ 2π कैपिटल आर हो जाएगी, सोलिनॉइड की लेंथ कितनी होगी? एल या 2l, जो भी आपको दे रखा हो। आप ये कह रहे हो कि सोलिनॉइड के टोरॉइड के एक्सटीरियर में क्यों नहीं है मैग्नेटिक फील्ड? अगर आप हम ये कहें कि टोरॉइड कुछ नहीं है बल्कि एक एंडलेस सोलिनॉइड है, तो एंडलेस सोलिनॉइड का अगर एक सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सटीरियर में है, तो फिर टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सटीरियर में क्यों नहीं है? उसका रीजन है, देखो उसका रीजन है कि आपके सोलिनॉइड के दोनों सिरे ओपन है, दोनों ही एंड जिसके ओपन है। अब इस ओपन एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और इसको घूम के जाना है, कहाँ जाना है? साउथ पोल में जाना है।
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कंटिन्यूअस कर्व ना होकर डिसकंटिन्यूअस कर्व होती तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से चल के साउथ पर रुक जाती, या साउथ से चल के जो भी इसका बिहेवियर होता है रुक जाती, टर्मिनेट हो जाती, लेकिन टर्मिनेट नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये बल्कि मैंने डायग्राम भी गलत बना रखा है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये घूम करके यहीं इसी से मिल जाएगी। फिर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये घूम करके ये इससे ही मिल जाएगी, यहीं इससे मिल जाएगी। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व है, इसलिए ये नॉर्थ पोल से बाहर निकल जाती है ताकि घूम के वापस साउथ पोल में आ सके। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल के बाहर निकल गई तो बाहर के रीजन में भी क्या है, बाहर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन टोरॉइड क्या है, टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने बना दिए। एक सिरा इसका नॉर्थ पोल है, सामने से साउथ पोल दिखाई देगी, बिना किसी गैप के, एयर में गई नहीं, तो सीधे सीधे साउथ पोल में गई और साउथ पोल से घूम के फिर नॉर्थ पोल में आ गई। क्योंकि यहाँ आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उनका कर्व क्लोज हो गया, बंद हो गया, क्लोज कर्व बना लिया इन्होंने विद इन द टोरॉइड, विद इन द इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। these lines do not have to go outside the toroid to form a complete loop। एक कंप्लीट लूप बनाने के लिए इन्हें एयर में जाना, टोरॉइड के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट्स वाई ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कन्फाइंड, बंद गई, कन्फाइंड हो गई इन द इंटीरियर रीजन। और इंटीरियर रीजन में क्या हुआ, इंटीरियर रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और एक्सटीरियर रीजन में जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एक्सटीरियर रीजन में जा ही नहीं रही, पहुंची ही नहीं वहां तक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। इस तरह से एक्सटीरियर आउटसाइड या एक्सटीरियर इनसाइड में कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। क्लियर हुई आपकी बात ये?